इंडिविजुअल लेवल पे जो सिस्टम को ख़राब करने वाली चीज़ है वो है चीटिंग। कॉपी ने, चीटिंग ने, नकल ने हमें तबाह व बर्बाद कर दिया है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि मेरे पास मैट्रिक भी अब है, 9th का एग्ज़ाम हुआ था, अब मैट्रिक में बच्चे हैं। बिलीव मी कि पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमारे बच्चों को चीटिंग करवाएं, वरना हमारे बच्चे फेल हो जाएंगे। अब ये चीज़ किसी से ढकी छुपी नहीं है, हम अगर आंखें बंद कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन ये सबको पता है कि हम में से मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स जो हैं वो खुद अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल में एडमिशन करवाते हैं जहाँ पे उनको चीटिंग करवाई जाए। और बोर्ड ऑफिस में रिश्वत दे के ग्रेड्स लेना, ये तो कोई किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमेशा आप देख लें कि जब बोर्ड की रिजल्ट आता है, बोर्ड का फर्स्ट ईयर या इंटर का रिजल्ट आता है, तो उसमें 70% ए ग्रेड्स होते हैं, फिर A1 ग्रेड्स होते हैं। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट देने जाते हैं तो उनका पासिंग रेशो 35 to 40% आता है। तो आप अंदाज़ा कर लें, ये चीटिंग और रिश्वत के जो ग्रेड्स हैं वो उनको कहीं का नहीं छोड़ते। उसके अलावा जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड बाय बोथ बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। कोई सीखने के लिए तैयार है नहीं, कोई पढ़ने के लिए तैयार है नहीं। बिलीव मी, जो बच्चे स्कूल आते हैं वो सिर्फ इस वजह से आते हैं कि पेरेंट्स उनको भेजते हैं किसी भी तरह वो एग्ज़ाम पास कर दें, फिर 5th 7th 8th 9th फिर कॉलेज में आ जाएं, ताकि फिर यूनिवर्सिटी में चले जाए, फिर एक अच्छी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ना तो बच्चे तैयार हैं इस वक्त, ना ही पेरेंट्स की ये कभी तरजीह रही है। हम अलग अलग मेथडोलॉजीज़ के ज़रिए बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का हम पे इंसिस्ट करते हैं कि आप सिर्फ कॉपी फेयर करवाएं, बच्चों को रट्टा लगवाएं, याद करवाएं और इम्तिहान में अच्छे अच्छे मार्क्स दिलवाएं, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने, हम उनको खुद ही नौकरियां लेके देंगे। तो जब ये हाल हो, नॉन सीरियस एटीट्यूड पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का हो, गवर्नमेंट का तो वैसे ही आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे, स्किल्स कहाँ से डेवलप होंगी, अच्छे अफवादी कुव्वत कहाँ से मार्केट में आएगी, और दुनिया को भी जो है हम किसी काम आ सकेंगे। लेकिन बहरहाल यही बच्चे जब हमारे बाहर चले जाते हैं तो वो स्किल्ड भी हो जाते हैं, वो सब कुछ सीख भी लेते हैं, और आगे जो है अच्छी अच्छी कंपनीज में वो जॉब भी कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस भी चला रहे होते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अपने पाकिस्तान के माहौल की बात कर रहा हूँ, मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेलेक्चुअलशिप की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे अपने एटीट्यूड, अपने माहौल की बात कर रहा हूँ, अपने रवैये की बात कर रहा हूँ कि तालीम के पर्सपेक्टिव में हमारा रवैया क्या है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है, स्टूडेंट अपनी स्किल सीखने के लिए तैयार नहीं है, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को किसी भी तरह पास करके आगे क्लास में ले जाओ, ताकि जल्दी जल्दी वो डिग्री का जो है पन्ना वो हाथ में लेके आए और हम उन्हें कोई पट्टे वाली या कोई क्लर्क की नौकरी लेके दें। तो अब दूसरा रट्टा सिस्टम, एग्जाम्स में हम कोई नई चीज़ ले आना चाहते हैं तो वही अगेन प्रेशर आता है कि नहीं भाई, बच्चों को याद करवाओ और अच्छे अच्छे पेपर करवाओ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा मिल के हमारी एजुकेशन को यूं कह लें कि इस गड्ढे में जो है गिरा के रख दिया है, और हम जो है मुसलसल पस्ती की जानिब जा रहे हैं। अभी तो 133वां नंबर है, लेकिन यही हमारा अगर बिहेवियर रहा एजुकेशन की साइड। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो रवैया हमारा है, नेगेटिव रवैया एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, वो है लामहदूद हॉलीडेज और लामहदूद वेकेशंस। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 महीने आपकी, 2 से 2.5 महीने आपकी जो है समर वेकेशन, फिर 20 दिन आपकी विंटर वेकेशन, फिर 2 ईदें आती हैं, एक एक हफ्ता उनकी वेकेशंस चलें, ये तो ज़रूरी भी हो गई। उसके अलावा मेले, उर्स, नज़र, न्याज जो होते हैं, आज फलां बुजुर्ग का मेला है तो वेकेशन छुट्टी हो गई, आज फलां का उर्स है तो इसलिए छुट्टी कर दी, आज जो है मौसम सर्द हो गया है, तेज़ हवा चल रही है, हो सकता है 3 दिन बारिश हो तो छुट्टी कर दी, फलां चीज़ हुई तो छुट्टी कर दी, उसको गवर्नमेंट मिली छुट्टी कर दी, इसका ये हुआ छुट्टी कर दी। यानी हर चीज़ में जो है आपकी कमान जो है वो टूटती है आके छुट्टी पे, कि तालीमी इदारे बंद रहे। जैसे पंजाब में इस दफ़ा हुआ था कि स्मोक थी, स्कूल बंद थे, तो किसी ने लिखा कि जिसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है, यानी फैक्ट्री से, गाड़ियों से, वो दोनों चल रही हैं, सड़कों पे रवा दवा हैं, फैक्ट्रीज भी चल रही हैं, उनमें फिल्टर प्लांट नहीं लगाए गए स्मोक को कम करने के। लेकिन गुस्सा कहाँ पे उतरा? स्कूल्स पे, बच्चों को घर बिठा दिया गया 1 महीने के लिए पंजाब में।
تو ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ اسکول بند کر دو، تعلیمی ادارے بند کر دو تو سب سیٹ ہو جائے گا. تو یہ تو ہمارا رویہ ہے. اس کے علاوہ یہ تو تھا گورنمنٹ سائڈ. اب پیرنٹس کی طرف آ جائیں. آج بچے جو ہے اکثر جیسے رمضان شروع ہوا ہے تو ہمارے پاس 60% بھی اٹینڈنس نہیں ہو رہی 4 روزوں میں، کیونکہ بچے جو ہے پیرنٹس روزہ رکھ رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ہماری آنکھ نہیں کھلی، بچے نے روزہ رکھا ہے میٹرک کلاس کے، وہ اسکول نہیں آئے گا. پیرنٹس نے روزہ رکھا، وہ آج صبح اٹھیں گے نہیں. کسی کی آنکھ دیر سے کھل رہی ہے، کوئی جو ہے اسکول چل رہے ہیں لیکن پوری رات نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، دوسری گیمز چل رہی ہیں، فجر کی نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، بہرحال سحری کے بعد سو رہے ہیں تو اسکول چلا گیا. فرائیڈے سیٹرڈے ویسے ہی عام دنوں میں بچے جو ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کرتے. کافی اسکولز میں سیٹرڈے آف ہوتا ہے. 180 ڈیز مشکل سے ہمارے کیریکولم کے اکیڈمک ڈیز ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر آپ نظر نیاز میلوں کے اور پیرنٹس کی طرف سے جو چھٹیاں ہوتی ہیں، دوسری چاچے مامے کی شادیاں، خدا نہ خواستہ آج 40واں ہے، آج 30واں ہے، آج 100واں ہے، ان میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی، آج شادیوں میں جانا ہے، وہ الگ چھٹیاں. تو مشکل سے ہم 150 دن بھی پورے سال میں اسکولز کے اکیڈمک دن نہیں چلا پاتے، اور اس میں بھی جو ہمارے بچوں کا اور پیرنٹس کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ الگ سے ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان سارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہمارا نمبر 133واں ہی آنا ہے، اور یہی طرز عمل رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہم 150 کا نمبر کراس کر کے اور آہستہ آہستہ جا کے آخری صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور پھر نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کیونکہ پاکستان ملٹری میں تو 7th پوزیشن پہ ہے، اور جس طرح بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے اور جو ساری توجہ ملٹری اور ڈیفنس پہ ہے تو ہم کسی نہ کسی دن نمبر 1 پہ آ ہی جائیں گے. پھر مارتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور تعلیم ہمارا کیا بگاڑ لے گی. تھینک یو ویری مچ.